आलमगीर आलम, भाई नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन काम कितना गड़बड़ किया बताइए। नौकर के घर में इतना पैसा मिलता है तो मंत्रियों के घर में जिस दिन तलाशी होगी, उनके सचिव के घर में जिस दिन तलाशी होगी और उनके दलाल और बिचौलियों के घर में जिस दिन तलाशी होगी, कोई बचेगा नहीं। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, किसी को माय के लाल नहीं है जो भारत के लोगों की, आदिवासियों के रिजर्वेशन को समाप्त करेगा, दलितों के रिजर्वेशन को समाप्त करेगा, ओबीसी के रिजर्वेशन को समाप्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, किसी को माय के लाल नहीं है जो भारत के लोगों की, आदिवासियों के रिजर्वेशन को समाप्त करेगा, दलितों के रिजर्वेशन को समाप्त करेगा, ओबीसी के रिजर्वेशन को समाप्त करेगा। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, इस दोष चक्र को आप उनको समझिए। क्योंकि उन लोगों की आज दुकानें बंद हो रही है, उनके साथ आज जनता खड़ी नहीं है। पिछले दो चुनाव में बुरी तरह से वो पीटे गए हैं और इसलिए वो दुष्प्रचार कर रहे हैं, तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। और वो लोग इसलिए षड्यंत्र कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को रोकना। क्यों कर रहे हैं इस प्रकार? क्योंकि उन लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो रहे हैं। तो इन 10 वर्षों में आपने देखा इस प्रकार से इस देश में जो भ्रष्ट लोग थे, भ्रष्ट अफसर थे, भ्रष्टाचारी में जो लोग लिप्त थे, वैसे लोग आज जेल के शिकंजों में बंद है। चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे दलाल हो या बिचौलिया हो, आपके इसी लोकसभा क्षेत्र से 2 लोग जेल में बंद है और भी लोग बंद है। लेकिन मैं 2 लोगों का नाम इसलिए लिया, आपकी इसी राजमहल लोकसभा बरहेट विधानसभा से जो एमएलए थे और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, वो भी जेल में बंद है। वो जेल में क्यों बंद है? वो लोग कहते हैं कि इनको फंसा दिया। भाई क्यों फंसाएगा? वो खुद फंसे हुए हैं। किस प्रकार से फंसे हुए कि उन्होंने राजमहल के जितने भी पहाड़ है, आप देख लीजिए, सब पहाड़ को इलीगल तरीके से खोदा करके और सारे पत्थर को झारखंड से कहा बिहार को भेज दिया, बांग्लादेश को भेज दिया और 1000 करोड़ से अधिक रुपया की अपने तिजोरी में भर लिया। जो पहाड़ के पत्थर को बेच दिया हो, जो इस राज्य की नदी की बालू को भी इलीगल बेच दिया हो, यहाँ के लोगों को बालू मिलता नहीं है। आपको अगर घर बनाना हो तो आप नदी नाला से ट्रैक्टर से बालू लेकर के आएंगे तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं बताइए? अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो बोले सर क्या आप झूठ बोल रहे हैं, कोई पुलिस वाले नहीं पकड़ते हैं। ट्रैक्टर को पकड़ते हैं, आपके ऊपर केस कर देगा, पैसा नहीं देगा तो आपके ट्रैक्टर को छोड़ते नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि नदी की बालू को बिहार ले जाते, नदी की बालू को यूपी ले जाते हैं, लेकिन झारखंडियों को अगर प्रधानमंत्री आवास भी बनाना हो तो उनको बालू नहीं मिलता है। जो बालू 1000 और 2000 रुपया में मिलता था, आज 7-8 हजार रुपया उसके भी कीमत हो गई है। इतनी परेशानी है लोगों को, जरा आप सोचिए। तो कौन जाएगा जेल? जो अगर यहाँ की बालू को चोरी करवाता हो, तो जो चोर होते हैं, जो चोरी करवाते हैं, उनको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप भी लोग बताइए। इसलिए हेमंत सोरेन जी जेल में है। जितना भी कोयला की खदान है लीगल उन्होंने खुदवाते नहीं है, उसमें तो हंगामा खड़ा करते हैं, लेकिन इलीगल तो उनके गुंडे और बदमाश जितनी है, दलाल है, चाहे वो अमड़ा पड़ा में हो, चाहे वो लिट्टी पड़ा क्या कहते हैं उधर काठीकोट तरफ हो, रात में जाकर के कोयला को चोरी करवाते हैं। तो कौन जेल जाएगा? और इतना ही नहीं, साथ साथ इस राज्य के अंदर में और क्या कराते हैं, जमीन की भी फर्जी कागजात बना करके उसको भी बेचने और बेचवाने का काम करते। औद्योगिक क्षेत्र में अपने पत्नी के नाम से जमीन, खदान अपने नाम से, और आपको अभी बता रहे थे पकुड़िया में कहा 800-900 बीघा जमीन इनके भाई और बाकी लोगों के नाम से कराए हुए। तो भैया के झारखंड के लोग क्या करेंगे? संथाल परगने के लोग क्या करेंगे? आज जिस प्रकार से इन्होंने लूटा है इस राज्य की खजाना को, खनिजों को,
तो इस कारण से आज हेमंत सोरेन जी जेल में। पूजा सिंघल, उनके घर में भी 20 करोड़ से अधिक टका मिला, नोट गड्डी के गड्डी, वो भी जेल में है। और अभी भी आपके इसी क्षेत्र से विधायक और झारखंड सरकार में दूसरे नंबर के मंत्री थे, क्या नाम है जानते हो? आलमगीर आलम। भाई नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन काम कितना गड़बड़ किया बताइए। भाई उनके नाम क्या बोलते हैं, निजी सचिव, और निजी सचिव के नौकर के घर में कितना करोड़ टका मिला देखे होंगे आप लोग फोटो, 35 करोड़ टका। हमने तो आज तक देखा ही नहीं है पैसा इतना कैसे कहां से इकट्ठा किया भाई। आखिर ये पैसा कहां से? हम भी मुख्यमंत्री रहे, हम भी भारत सरकार में मंत्री रहे, हम भी सांसद रहे, हम भी विधायक हैं अभी भी। आखिर हम सोचते कि इतना पैसा कहां से आया। वो पैसा किसका था? आप सबका पैसा, यही लूटा हुआ पैसा, चोरी किया हुआ पैसा, बालू से कमाया हुआ पैसा, पत्थर से कमाया हुआ पैसा, जमीन से कमाया हुआ पैसा, कोयला से कमाया हुआ पैसा, और ठेकेदारी में कमीशन से लिया हुआ पैसा, और तो और ब्लॉक से, तो ग्रामीण विकास मंत्री थे ना, ब्लॉक से जो कमीशन लेते थे वो पैसा जमा था। आप सब लोग ब्लॉक में जाते होंगे, मनरेगा में भी लोग बोलता था 40% लगता है। कितना लगता था यहाँ पता नहीं, हमको बहुत जगह लोग बोलता 30-40% लगता है घूस। कितना? और बोल रहा है 60%। आप बताओ वही पैसा था, नहीं तो कहाँ से पैसा आएगा? वेतन तो मिलता है 1.5 लाख रुपया, तो 1.5 लाख रुपया तो इतना करोड़ कैसे जमा हो जाएगा? 10 साल में भी नहीं जमा होगा, भी जीवन भर भी अगर ये एमएलए रहेंगे तब भी उतना पैसा जमा नहीं होगा। और उसके बाद जितना कमीशन, हर चीजों में कमीशन। तो इसलिए मैंने आप सब लोगों से ये कह रहे थे कि आज जो उनके घर से जो पैसा मिल रहा है वो पैसा किसका है? इस राज्य की गरीब जनता का पैसा है। अब ये लोग कहते हैं कि फंसा रहा है। भाई आपके पास ही पैसा क्यों निकलता है? जिसके पास भी पैसा निकलेगा उसको जेल जाना ही पड़ेगा, उसको कोई बचा नहीं सकता है। और इसलिए मैं तो कहता हूं, अगर एक नौकर के घर में इतना पैसा मिलता है तो मंत्रियों के घर में जिस दिन तलाशी होगी, उनके सचिव के घर में जिस दिन तलाशी होगी, और उनके दलाल और बिचौलियों के घर में जिस दिन तलाशी होगी, कोई बचेगा नहीं। और हर लोगों के यहाँ तलाशी होगी, ऐसे भ्रष्ट लोगों का। खाली आप सब लोगों से मैं यही कहूंगा, आप सब लोग, आप एक क्या बोलते हैं, मोबाइल में सूची भेज देना कि ये दलाली कर रहा है, ये गुंडागर्दी कर रहा है, ये लोगों से रिश्वत लेकर के जमा कर रहे, कमीशन लेकर के, ये बाबूलाल मारंडी बोल करके जा रहे हैं। अगर आप सब लोग हमें जानकारी देंगे तो हम निश्चित रूप से भारत सरकार की एजेंसी को कह करके, झारखंड सरकार को तो हम बहुत पत्र लिखते हैं कि भाई यहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये अफसर भ्रष्टाचार कर रहा है, इसको ठीक करिए। लेकिन वो भारत सरकार, ये राज्य सरकार कुछ करती नहीं है। अगर राज्य सरकार खुद ही जांच करती, राज्य सरकार खुद ही भ्रष्टाचारियों और बिचौलियों को पकड़ती, भ्रष्ट अफसरों को जेल में डालते, तो फिर ये गड़बड़ी नहीं होता। लेकिन आज तो इस प्रदेश की सरकार ही खुद गड़बड़ में लगे हुए, गड़बड़ करने में लगे हुए, खुद लूटने में लगे हुए। तो इसीलिए मैं जनता से कहता हूं कि आपको जहां कहीं भी जानकारी मिलेगी, अब बाबूलाल मारंडी को आप खबर सूचना पहुंचा देना। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, एक एक करके ऐसे भ्रष्ट और दलाल अफसरों को या दलाल नेताओं को हम जेल के शिकंजों में बंद करा देंगे। यही मैं आप सब लोगों से कहने के लिए आया हूं।